नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम कभी इम्तहान दे रहे होते हैं या फिर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है और 3 घंटे की परीक्षा होती है, मान लीजिए 2 घंटे ख़त्म हो गए, बच्चा परीक्षा दे रहा है और 1 घंटा बचा है। अचानक से उसके पास घड़ी नहीं है और अचानक से घंटी बजती है। घंटी बजते ही उस बच्चे की या हमारी लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। ये क्या है? उस घंटी ने क्या किया? उस घंटी ने हमें प्रेरित किया, हमें अभिप्रेरित किया। जिस तरह किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया आपके क्लास में, उस बच्चे को हम शाबाशी दे देते हैं, पीठ थपथपा देते हैं, या कोई पेन दे देते हैं, या कोई टॉफ़ी दे देते हैं, या फिर कोई गिफ्ट दे देते हैं, तो बच्चा के अंदर एक साहस पैदा होता है, बच्चा अभिप्रेरित हो जाता है और बच्चा के कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर उसकी बढ़ जाती है। तो ये है प्रेरणा। क्षेत्र में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ से काम करते हैं। उन्हें अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से संस्कार मिला होता है कि वो अपना काम बिना कुछ आगे पीछे सोचे हुए अपना कर्म जो है वो करते रहते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। और उनके लिए एक दोहा है, वह भी पूरी तरह से लागू होता है कि जे जन उत्तम प्रकृति के काकरी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नाही लिपटत रहत भुजंग। ये ठीक अपने धुन में रमे हुए रहते हैं, जैसे कि कबीरदास और संत रविदास। दूसरे किस्म के कर्म क्षेत्र में इंसान होते हैं जिनको बीच बीच में लगातार खुराक देनी पड़ती है, मतलब प्रेरणा देनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें समय समय पर प्रेरित करना पड़ता है। और इस दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। जिस तरह कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें सिर्फ उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की उपस्थिति, सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट की उपस्थिति से ही रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह अधिकांश जो इंसान हैं वो ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं और उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करना पड़ता है, जिससे वो फिर तेज़ गति से काम करने लगते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और कार्य करने का दर भी बढ़ जाता है। और तीसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं अपने कर्म क्षेत्र में जो हठी होते हैं। उन पर कानूनी डंडा, उनको डर दिखाना पड़ता है, वो डर से काम करते हैं। लेकिन याद रखिए कि डर से आदमी तभी तक काम करेगा जब तक उसे डर है किसी चीज़ के खोने का या किसी चीज़ का। जैसे ही डर उसका ख़त्म हो जाएगा, वह फिर वैसा ही काम करने लगेगा गलत तरीके से। इसलिए ऐसे भी इंसान को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है और मोटिवेट करना चाहिए और मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि डर का साम्राज्य बहुत दिन तक कायम नहीं रहता है। तो दोस्तों, पहले और दूसरे और तीसरे तीनों तरह के इंसानों को ध्यान में रखते हुए मैं 1-2 लाइन दूसरे अन्य कवियों की कविताएं मैं दोहराना चाहूँगा। जब कभी भी अपने कर्म क्षेत्र में हम विचलित होते हैं तो हमें 2 कविता को अपने मन में गुनगुनाना चाहिए, जैसे कि मैं गुनगुनाया करता हूँ। एक माखनलाल चतुर्वेदी कवि हैं, उनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा। उसमें पुष्प जो है वो बयां करता है लेखक के शब्दों में कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वन वाले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसी तरह रामावतार त्यागी की
एक कविता है जो बहुत ही अच्छी है और गुनगुनाना चाहिए हमें। वो ऐसे है, 4 लाइन में दोहराता हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना फिर कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जिस तरह अपने जीवन में, अपने मन में देशभक्ति का संचार करने के लिए यदि अब आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए वो कवि प्रदीप द्वारा लिखा हुआ और लता मंगेशकर द्वारा जो गाया हुआ देशभक्ति गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों, इसको आप सुन लें तो आपके शरीर के रोमे रोमे खड़े हो जाते हैं। उसी तरह एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, उन्होंने झांसी की रानी का चरित्र चित्रण किया है, वो लड़ाई का। उसे भी आप यदि सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपका रोमा खड़ा हो जाएगा। उसके शुरू के कुछ शब्द ऐसे हैं कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको जब आप पढ़ेंगे मन से तो आपके रोमे खड़े हो जाएंगे, आप सिहरन होने लगेगी और आपको रोना आने लगेगा, मतलब आंसू निकल आएंगे। जाहिर है कि ऐसे इंसान थोड़े इमोशनल होंगे। तो बस इतनी ही बात बोल करके मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।